हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जूते का बिल्कुल अलग और यूनिक सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ और बनाना बहुत आसान है लेकिन देखने में थोड़ा हार्ड है। लेकिन जब आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप बना लेंगे। बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो ज़रूर करना है। तो देखिए, मैंने 6 से 7 नंबर के लिए इस डिज़ाइन को बनाया है। और अगर किसी ने बड़ा बनाना है तो वो इसके अंदर थोड़े से फंदे ज़्यादा डालें। तो 6 से 7 नंबर के लिए मैंने इसमें 12 फंदे डाले हैं। और जो हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, वो हमने पंजे से स्टार्ट करना है। यानी ये पंजा छोटा है तो इसे थोड़ा वी शेप देना है। तो 12 फंदे हैं। और फ्रेंड्स, मेरा सिलाई नंबर 12 है और मैंने ओसवेल का ही वूल लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने फंदे कास्ट कर लीजिए 12। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने पूरी सिलाई 12 फंदों की सीधी सीधी बुननी है। बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स, जब आप देखेंगे ना यकीन नहीं होगा। और इतना इजी है, ये बात इसके बड़े मज़े की है। तो देखिए, इस तरह से आपने सारे फंदों को 12 फंदों को करना है। अब आए हम उल्टी तरफ, सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी ने 8 और 9 के लिए बनाना है तो वो इसके अंदर 2 फंदे ज़्यादा डाले, यानी वो 14 फंदे कर ले। इस तरह से वो फिर आपके फंदे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और हमने 6 नंबर या 7 नंबर के लिए बनाना है तो हमने 28 फंदे रखने हैं। और किसी ने बड़ा बनाना है तो वो इसके अंदर 32 फंदे कर ले फ्रेंड्स। डिज़ाइन वही होगा, जो प्लेन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो देखिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से एक उतारिए और एक बुनिए। इस तरह से एक फंदा बढ़ाइए। अब ये 3 हो गए। आपने इसी तरह से हर रो में फंदे बढ़ाने। जब आप आगे आएंगी तब आपने फंदा बढ़ाना है, और जब आप पीछे जाएंगी उल्टे सिलाई पे तो आपको फंदा नहीं बढ़ाना। इस तरह से एक फंदा बढ़ा दीजिए। तो अब फ्रेंड्स, ये मेरे 14 फंदे हो गए हैं। तो अब आपने उल्टी तरफ आकर के इन 14 फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है, इस तरह से। और अगर कोई डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है, वो कार्डिगन या स्वेटर या बेबी स्वेटर बनाना चाहते हैं, वो मेरे फर्स्ट चैनल मिस क्रोचेट पे जाके देखें। आजकल मैं काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइन अपलोड कर रही हूँ। और किसी ने अगर पर्स बनाना है, छोटा सा मिनी पर्स, तो वो मेरे 3rd चैनल पे देखे, मिस यान फैंटेसी पे। मैं उस पर आजकल पर्स की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से 14 फंदे हो गए। अब आपने फ्रेंड्स फिर से यहाँ से एक फंदा बढ़ाना है। 2 फंदे सीधे, ये बढ़ गया। फिर आपने सारे फंदों को सीधा सीधा बुनना है, इस तरह से। यहाँ एक फंदा बढ़ा दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, समझाने का मतलब है कि आपने इस तरह से एक एक फंदा 2-2 फंदों के बाद बढ़ाना है सीधी तरफ, और पीछे आएंगे तो उन फंदों को सीधा बुन लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इसमें 28 फंदे करने हैं। तो मैं 28 फंदे कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड, इस तरह से मैंने 28 फंदे कर लिए हैं, दोनों तरफ से बढ़ाकर। इसका देखिए इस तरह से शेप आया है। अब आप क्या करेंगे, देखिए हम उल्टी तरफ आ गए थे तो सारी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने दोनों किनारों पे एक फंदा बढ़ा के 28 फंदे कर लिए हैं। और इस तरह से इसका कुछ लुक आया है। और जिसके फ्रेंड्स देखिए बड़ा साइज़ है, वो 2 फंदे आगे बढ़ाएंगी, 2 फंदे पीछे, तो ये हमारे 30 हो जाएंगे। तो जिसके 30 फंदे होंगे वो 2 फंदे 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। मेरे 28 हैं तो मैं 2 उल्टे बुन रही हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, ये मेन लाइन है, आपने इसको ही समझनी है। धागा पीछे कीजिए। अब देखिए 1 2 3, ये 3 फंदे हैं। इस वाले फंदे को ये हम डिज़ाइन सेट कर रहे हैं, ये हमारी इम्पॉर्टेंट रो है, आपने इसको खूब अच्छे से देखना है। अब आपने क्या करा,
एक फंदे को गिरा दिया 2 फंदों के ऊपर से, दोनों फंदों को सीधा बुन लिया। यहाँ कॉफ़ी बीन का डिज़ाइन आएगा। फिर आपने क्या करा, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 उल्टे बुनिए, 1 और ये 2 उल्टे बुने, धागा पीछे कीजिए, 4 फंदों को सीधा बुनिए, 2 3 3 के बाद देखिए ये 4, आपके 4 फंदे सीधे हो गए। अब आपने देखिए यहाँ जाली भी डालनी है। पहले पीछे वाले फंदे को आगे लाना है और आगे वाले फंदे को पीछे ले जाना है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स आपने फिर से इस तरह से सीधा बुन लिया। फिर आपने देखिए एक जाली डाली, 2 फंदे आपने सीधे बुने, ये हमारे सेंटर के फंदे हैं। फिर आपने जाली डाली और देखिए यहाँ के 2 फंदों को देखिए, एक का रुख इधर जाएगा और एक का रुख इधर आएगा। तो अब आपने बैक लूप से सीधा बुनना है। फिर से आपने 4 फंदे सीधे, 2 3 4, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 उल्टे बुनिए, इस तरह से धागा पीछे कीजिए और इस फंदे को इस फंदे के ऊपर से गिरा दीजिए। यानी तीसरे फंदे को 2 फंदों के ऊपर से हमने गिरा दिया, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे फिर जो गिरा दिए थे, वो जो 2 फंदे थे बीच में, दोनों को सीधा बुनिए और लास्ट वाले फंदों को आपने उल्टा बुनना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपना डिज़ाइन सेट कर लिया है। अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। देखिए इस तरह से सेट हो गया। अब आप उल्टी तरफ हैं तो एक रो देख लीजिए उल्टी, बाकी उल्टी आप खुद ही बनाइएगा। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उन्हें बस वैसा बुन दीजिए, 2 सीधे 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे, बाकी के बीच के फंदे सारे उल्टे। यानी कि फ्रेंड्स उल्टे पे उल्टा बुनिए और सीधे पे आपने सीधा बुनना है। हर उल्टे सिलाई में आपने इसी तरह से बुनना है। ये देखिए सीधे उल्टे हैं, ये सारे फंदे उल्टे हैं, बीच में भी उल्टे हैं, जाली वाले फंदा भी उल्टा ही बुना जाएगा। ये फंदे भी उल्टे आ गए, धागा। अब देखिए आपके धागा पीछे, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, धागा पीछे, 2 सीधे के बाद 2 ये, यानी कि बस फ्रेंड्स उल्टी सिलाई में यह ध्यान रखिएगा, उल्टी तरफ उल्टा, सीधी तरफ सीधा। तो देखिए ये हमेशा 2 फंदे उल्टे बुनिएगा, ये सीधे उल्टे, ये 2 उल्टे, इसके बीच के सारे फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। इस तरह से कंप्लीट हो गया। सेकंड और थर्ड रो में देखिए क्या करना है, एक उतारिए एक बुनिए, ये 2 उल्टे हो गए, धागा पीछे। अब आपने देखिए एक सीधा बुना, एक जाली डाल दीजिए और आप सीधा बुन लीजिए। फ्रेंड्स फिर से देखिए हमारे 3 थे ना, हमने 2 इसके ऊपर से गिरा दिए थे, एक फंदा कम हो गया था, फिर ये हमारे फंदे बराबर हो गए। अब आपने क्या करना है, 2 फंदों को ये उल्टे ही बुने जाएंगे, धागा पीछे। अब आपके यहाँ पे 3 फंदे रह जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 4 फंदे थे, अब 3 रह जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे करिए, फंदों को बैक लूप से अच्छे से बुन दीजिए, थोड़ा इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक जाली डालनी है और अब आपने 1 2 3 4, अब आपके 4 फंदे बीच में सीधे हो गए हैं। एक जाली डालिए और इन 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुनिए। अब आपके 3 फंदे सीधे होंगे, 4 थे 3 हो गए, मैं एक एक करके सारे कम करने, 2 उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, एक जाली डाली, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे,
इस तरह से। तो फ्रेंड्स उल्टी तरफ की पूरी सिलाई बुन लीजिए। आगे आकर मैं आपको बताती हूँ। जो फंदे जैसे दिख रहे थे मैंने वैसे उल्टा बुन लिए हैं। अब आगे आ गए हैं। अब आपने एक और ये 2 उल्टे, धागा पीछे। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए अब आपने यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 फंदे आपके हो गए सीधे। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, ये वाले दूसरा भी उल्टा, धागा पीछे। अब आपके यहाँ पे 1 और 2 फंदे रह गए हैं। अपने इस फंदे को आगे लाना है, पीछे वाले फंदे को आगे वाले को पीछे कर दीजिए और इस तरह से रखेंगे ना फ्रेंड्स तो आपकी बहुत फिनिशिंग से जूता बनेगा। इस तरह से यह हो गया। अब आपने फिर से एक जाली डालनी है। अब आपके मिडिल में कितने फंदे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे। फिर आपने एक जाली डालनी है, बैक लूप से आपने इसको सीधा बुनना है इस तरह। फिर आपने 1 और 2, अब आपके 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा पीछे, 3 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे। तो फ्रेंड्स देखिए जो फंदे जैसे दिख रहे हैं पीछे का बुन के आगे आकर फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस तरह से हमारी 1 2 तीसरी जाली बन रही है। अब आपने क्या करना है, एक उतारिए, एक उल्टा बुन लीजिए, धागा पीछे कीजिए। अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इस वाले तीसरे वाले फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से गिरा दीजिए। इस तरह से आपका देखिए कॉफ़ी बीन का डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब आपने 1 और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, 2 उल्टे के बाद फ्रेंड्स अब आपका देखिए यहाँ पर एक सीधा फंदा है और इन 2 फंदों को इस तरह से आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे, और इन 2 फंदों को सीधा बुनिए। फिर से आपने जाली डालनी है। अब आपके मिडिल में फ्रेंड्स 8 फंदे हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और अब आपने एक जाली डालनी है और बैक लूप से ही अब आपने दोबारा से बुनना है। और अब आपका एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इस वाले फंदे को, तीसरे वाले फंदे को 2 फंदे के ऊपर से गिराइए। अब 2 फंदों को सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ करके लास्ट के दोनों फंदों को उल्टा बुनिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से अब हम पीछे आ गए हैं। तो अब हम सारे फंदे बुनकर आगे आकर आपको फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए हमने पीछे के फंदे बुन लिए, आगे आ गए हैं और देखिए इस तरह से जाली बनती जा रही है। अब आपने फिर से 2 फंदे आपके उल्टे हो गए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक जाली डाल दीजिए, एक और फंदे को सीधा बुनिए। फिर से अपनी धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों को उल्टा बुनना है। अब आपने इस फंदे को आगे लाना है और आगे वाले फंदे को पीछे ले जाइए बैक लूप से, इस तरह रखिए और इन दोनों फंदों को आपने धागा पीछे करके सीधा बुनना है। फिर आपने एक जाली डालनी है। अब आपके मिडिल में 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से अब आपके 10 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ कीजिए, इन 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुनिए। जाली डालने के बाद धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब आपने देखिए फ्रेंड्स ये है ना, आपने धागा पीछे करके एक सीधा, धागा अपनी तरफ, दूसरा सीधे ने जाली डाल दिया आपने यहाँ भी, लास्ट वाले फंदे को दोनों को
उल्टा बुनिए। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से डिज़ाइन आ रहा है। अब आपने क्या करना है, पूरी सिलाई पीछे जो दिख रहे हैं वैसे बुनने के बाद आगे आकर बता। इस तरह से हमने बना लिया है और देखिए 1 2 3 4 5 लाइनें आ गई हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से आपने ये देखिए 1 2 धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स 2 उल्टे, धागा पीछे। अब आपने ये बीच के सारे फंदों को सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। अब इधर के 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, लास्ट वाले 2 फंदे उल्टे। अब हम पीछे आ गए फ्रेंड्स, तो जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाकर फिर मैं फ्रेंड्स हम आगे आ गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इसी तरह से अब आपने दोबारा से रिपीट करना और डिज़ाइन भी देखिए यहाँ से बनेगा। अब आपने इस तरह से देखिए 5 जालें डाली, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, अब ये देखिए यहाँ से 1 2 उल्टे, धागा पीछे। अब आपका देखिए ये एक बन गया था, ये दूसरा भी बन गया है। तो आपने इस वाले फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से गिराइए, फिर आपने सीधा बुनना है, 1 और 2 2 सीधा बुन दिया, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा पीछे कीजिए। अब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ आपके फंदे बढ़ गए ना, देखिए ये मेरे देखिए 2 2 4 6 7 फंदे मैंने बना लिए। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 1 2 3 और ये 4। आपके देखिए 4 फंदे सीधे हो गए हैं और ये आपके ये वाला फंदा और ये आपके मिडिल का फंदा है। तो आपने क्या करना है, इस फंदे को पीछे कीजिए, ऐसे करके एक सीधा बुनना है। तो आपने ये एक सीधा बुन दिया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, एक जाली डालनी है आपने यहाँ। तो आपने ये सीधा बुने बाद एक जाली डालेंगे, तो एक फंदा आप सीधा बुनिए। ये आपका देखिए सेंटर वाला फंदा आ गया, जो ये वाला था ये एक आ गया है। इस तरह से आपने जाली भी डाल दी और बुन लिया। देखिए बिल्कुल हमने स्टार्ट यहीं से करा है। बस अब आपने देखिए क्या करना है, यहाँ से निकालना है। देखिए किस तरह जो हमने फर्स्ट रो जो आपको बताया था ना यहाँ पे कैसे सेट करना है, वही हम सेट कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ये है इसके अंदर कि अब आपने देखिए ये जो आपकी जाली है ना, यहाँ से इस तरह से आपने निकालना है। ये एक हो गया, फिर आपने दोबारा से दूसरी जाली में से निकाला, 2 हो गया, फिर आपने तीसरी जाली से निकाला, ये 3 हो गया, फिर आपने चौथी जाली से निकाला, ये 4 हो गया, फिर आपने 5वीं जाली से निकाला तो ये 5 हो गया। तो देखिए कुछ इस तरह से आपके 5 फंदे आ गए। अब आपने फिर इसमें से निकाला तो ये 1 हो गया, दूसरी में से निकालिए तो ये 2 हो गए, फिर तीसरे जाले में से निकालिए ये 4 हो गए, फिर इसमें से निकालिए ये 5 हो गए, नहीं ये 4 हुए अभी, एक और निकालिए 5। तो 5 इधर और 5 इधर, इस तरह से ये आपका बन गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब आपने इन सबको धागा आगे लाकर इस तरह से इन सबको आपने इस तरह से, ये देखिए आपने इस तरह से सब में से इस तरह से आपने निकाला आपने, ये देखिए। और अब आप इसको टाइटली इस तरह से, तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने लेना है
और इसे सिलाई पे रखिए इस तरह से। आपने सब में से निकाला है तो इस तरह से आ गए आपके धागे। ये देखिए ये आपका आ गया है। आपने दूसरे फंदे के साथ इस तरह से 2 सीधे थे ना, इसके साथ आपने सीधा बुन देना है। तो फ्रेंड्स देखिए बीच के हमारे 2 फंदे सीधे आ गए। अब आपने क्या करना है, धागा अपनी तरफ करना है और अब आपके देखिए यहाँ से दो फंदों को बैक लूप से सीधा बुनिए। इसके बाद 4 फंदे आपके सीधे आ गए, यानी फर्स्ट रो हमारी स्टार्ट भी हो गई और हमने डिज़ाइन भी बना लिया है। 4 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इस वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए इस तरह से। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और अब आपने लास्ट के दोनों फंदे उल्टे बुनने। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको डिज़ाइन की फर्स्ट रो भी बता दी है। जैसे 4 फंदे सीधे थे, अब आप धीरे धीरे से फिर से बढ़ाएंगी तो 3 रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। अब आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके इस फूल को 2 बार और बना लीजिए। तो ये फूल बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए आपको यहाँ तक समझा दिया था। ये पूरा एक मैंने आपको बता दिया था ये वाला। और इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको यहाँ के जो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ भी बता दी थी। इसके बाद मैंने इसी फूल को 1-2 बार और रिपीट कर लिया देखिए इस तरह से। तो डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरह से आया है फ्रेंड्स और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब आपने क्या करना है देखिए यहाँ से अब आपने सारे फंदे जो जैसे दिख रहे हैं बस उन्हें वैसे ही बुन लीजिए। यानी कि यहाँ आपने ये वाली पूरी रो आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्योंकि जो डिज़ाइनिंग करनी थी वो हमारी हो गई है फ्रेंड्स। अब हमने सिर्फ जूता स्टेप बाय स्टेप बनाना है। तो मैं ये रो कंप्लीट कर फ्रेंड्स अब क्या करेंगे डिज़ाइन के बाद अब आपने इसका पार्टीशन करना है। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स यहाँ से 1 2 3 4 5 के बाद देखिए 6 7 8 9 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये 1 2 3 4 और ये जो 5वां फंदा है ना फ्रेंड्स देखिए आगे पीछे कर लीजिए, नहीं तो ये हमारा यहाँ से कहते हैं ना चीर जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब आपने इसको सिलाई पे रखना है, धागा पीछे करना है और इस फंदे को आपने उल्टा बुनना है, वो सीधा बुनना है सॉरी। तो देखिए 2 तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे इस सिलाई पर हो गए। 14 फंदे आपने अलग रखने हैं इस तरह से। ये जो आपके 5 फंदे हैं ना ये आपने यहाँ पे एक सीधी पट्टी चलानी है, तो ये आपने फंदे ऐसे ही बुनने। अब उल्टी तरफ है तो पूरी सिलाई फ्रेंड्स आपने उल्टी उल्टी ही बुननी है इस तरह से। तो दोनों तरफ से हमने फ्रेंड्स पट्टियाँ बनानी है। कम से कम आप इसके अंदर 16 17 या 18 लाइनें बुन लीजिए। और अगर आप सिलाइयाँ गिनेंगी तो 17 दूनी 34 सिलाइयाँ बुननी पड़ेंगी आपको इस तरह से। फिर से आपने फ्रेंड्स देखिए लास्ट वाला फंदा ऐसे ही बुनिए। अब आपने फिर से यहाँ से इन 14 फंदों को बुनना है इस तरह से, सीधा सीधा बुनना है। ये देखिए अब यहाँ से बुनना है फ्रेंड्स आपने 5 फंदे। तो ये 4 हैं और ये भी 5। अब ये 5 फंदे धागा आगे करके आपने 1
2 3 4 और लास्ट वाले फंदे को धागा पीछे कर दीजिए इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 2 लाइनें पड़ गई ना, एक ये और एक ये। इस तरह से आपने 17 लाइनें डालनी है। तो मैं 17 लाइनें डाल कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने एक साइड की पट्टी बना ली थी और दोनों साइड की मैंने पट्टियाँ बना ली हैं। देखिए ये 5 फंदे मैंने सीधे सीधे बुने हैं। तो इसका इतना प्यारा सा देखिए ऊपर के साइड बॉर्डर आ गया है। और फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें 16 लाइनें बनाई, काफ़ी लॉन्ग हो गया है इसलिए डिज़ाइन थोड़ा सा ज़्यादा था, तो हमने यहाँ 16 बुना। और अभी तो हमने ऊपर भी थोड़ा और बुनना, ये पट्टी थोड़ी और बड़ी होगी तो इसलिए हमने 16 लाइनें बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने सारे फंदे एक दूसरे धागे पे ले लिए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए आपने यहाँ से 12 फंदे उठाने। तो देखिए यहाँ से उठाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपने फंदे उठाने, या तो आप इस तरह से सिलाई से उठा लीजिए। देखिए मैं सिलाई से भी इजीली उठा लेती हूँ। या फिर आप देखिए अगर बिगनर्स हैं तो एक क्रोशिया ले लीजिए और क्रोशिया से आपने इस तरह से फंदे उठा के सिलाई पे डालने। तो 2 2 4 5 6 हो गए। 6 के बाद देखिए यहाँ ये 7 हो जाएंगे। यहाँ आपने 7, फिर आपने 8 9 10 11 और ये 12। तो देखिए 12 ये हो गए और इधर के फंदे भी ले लेते हैं। इस तरह से आपने सारे फंदों को सिलाई पे ले लेना है। 2 2 4 2 6 और 6 फंदे ये वाले आ गए। 7 8 9 10 11 और 12। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से आपने, अब आप उल्टी तरफ हैं तो देखिए आपने 12 फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है इस तरह से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब आपके फ्रेंड्स ये 12 फंदे हो गए ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ चैन है, इस चैन से आपने फंदा उठाना है। अब आपके ये 13 फंदे हो गए। तो आपने इन 13 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। जब आप सीधी तरफ आए तो सीधा बुनिए और जब आप उल्टी तरफ जाएं तो उल्टा बुनिए इस तरह से। तो अब आपने देखिए ये 13 फंदे बुन लिए। अब आपने देखिए इस चैन से आपने फिर से फंदा उठाना है। तो अब ये 14 हो गए। फिर आप इन 14 फंदों को बुनेंगी, एक फंदा यहाँ से उठाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक आपने फंदे उठाने, तो आपके 28 फंदे हो जाएंगे। तो ये 28 फंदे उठाकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने दोनों तरफ से फंदे मिलाकर उठा लिए हैं और मेरे 28 फंदे हो गए हैं। और देखिए इसका लुक इस तरह से आया है जैसे हमने ये आगे बनाया था ना बैक साइड में, इसी तरह से फ्रेंड्स हमने देखिए पीछे भी बना लिया है। अब आपने देखिए मैंने हर अपनी डिज़ाइन में काफ़ी जूते ऐसे बनाए हैं, तो जो रेगुलर हैं वो तो इजीली समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक दो रो बता देती हूँ। देखिए ये 28 फंदे हैं ना, आपने इन्हें पूरे उल्टी तरफ हैं तो उल्टा बुनेंगे डियर। चलिए फंदे भी गिनना स्टार्ट कर देते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। देखिए 26, 27, 28। तो फ्रेंड्स आप पहले इन दो फंदों को एक साथ बुन लीजिए। तो अब ये 27 हो गए हैं, लेकिन जब आप एक फंदा उठा लेंगी तो फिर से ये 28 हो जाएंगे। बस आपने 28 ही फंदे रखने हैं फ्रेंड्स, यानी कि एक फंदे को घटाइए और एक फंदे को उठाइए। इस तरह से आपने लास्ट तक इसी तरह रिपीट करना है। एक बार और देख लीजिए, फिर रिपीट कर कर मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से देखिए, जब आप सीधी तरफ आए तो सीधा बुने, और जब आप उल्टी तरफ आए तो उल्टा बुने। देखिए सारे फंदे सीधे सीधे बन रहे हैं। अब आपने इन दो फंदों को सीधा बुनना है और फिर से आपने एक फंदा उठाना है। यहाँ देखिए आपकी चैन आई है ना फ्रेंड्स, तो बस इन चैनों से फंदे उठा लीजिए। आपने लास्ट तक फंदे उठाने, इसी तरह से बुनते चले जाना है। तो फ्रेंड्स मैं इसे कंप्लीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने पीछे का देखिए इस तरह से सोल तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए जब आप सारे फंदे बुन लेंगे ना फ्रेंड्स और आप किनारे पर आ जाएंगे तो आपने इन फंदों को सिलाई पे लेना और इसके साथ मिलाकर बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे फंदे सिलाई पे डाल लिए हैं और मैं लास्ट तक आ गई थी ना। तो अब मैंने क्या करना है, पहले तो फ्रेंड्स आपने इन दोनों धागों को पहले ज्वाइंट कर लीजिए इस तरह से, क्योंकि ये अलग थे इसीलिए। अब हम इन दोनों धागों को ज्वाइंट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपने ज्वाइंट करने के बाद सारे फंदे आपने सीधे बुनने हैं इस तरह से, धागा पीछे रहेगा इस तरह से। बस आपके दो दो चार जो 5 फंदे हैं ना, धागा आगे करके इन 5 फंदों को आपने फ्रेंड्स उल्टा बुनना है इस तरह से। इसको भी उल्टा बुनेंगे, बस लास्ट वाले फंदे को धागा पीछे करके सीधा बुन लीजिए, क्योंकि धागा हमने अब पीछे ही रखना है। अब आपने क्या करना है, सारे फंदे बुनने हैं फ्रेंड्स, उल्टे उल्टे बुनने हैं आपने इस तरह से। इस तरह से मैं सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, मैंने सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए। अब इधर आ गए तो इधर के फंदे भी मैंने सिलाई पे रख लिए हैं और इस धागे को अब हम इस तरह से निकाल देंगे और इस तरह से हम इसको उल्टा बुनेंगे। और इससे पहले देखिए इस तरह से हम इसे लॉक कर देंगे, क्योंकि ये अब हमारे सारे फंदे एक ही सिलाई पर आ गए हैं इस तरह से। बाकी हम बाद में कट कर देंगे जब जूता कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने फंदे बुनने हैं। देखिए बस थोड़ा सा ही काम है। और फ्रेंड्स अभी हम इसमें प्लीट्स भी लगाएंगे, आप चाहें तो नग वगैरह आते हैं वो भी लगा सकती हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए इन फंदों को भी आपने इसी तरह उल्टा बुनना है। लास्ट वाले फंदे को धागा पीछे करके सीधा बुन दीजिए इस तरह से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए अब आपने ये देखिए आपने सारे फंदे भी एक सिलाई पे कर लिए हैं ना। अब आपने देखिए क्या करना है, पहले तो ये 5 फंदे जो हैं मेरे, पहले 5 फंदों को मैं फ्रेंड्स देखिए उल्टा बुनूंगी। 2, 3, 4 और 5। ये 5 फंदे मैंने उल्टे बुने, क्योंकि ये देखिए मेरी बॉर्डर की पट्टी चल रही है। धागा पीछे करके 5 हो गए, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 23 फंदे मेरे एक साइड के हैं फ्रेंड्स, और 23 फंदे हमने अलग करने हैं। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब देखिए मेरे फंदे कितने बच रहे हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9 फंदे बच रहे हैं फ्रेंड्स। तो आपने इन फंदों को इस तरह से देखिए घटा लिया। अब आपने क्या करना है, इधर से पलट के आपने एक फंदा घटा है, इसी तरह से आपने सारे फंदे घटाने। तो एक सिलाई और बता देती हूँ मैं आपको, उसके बाद फिर हम रिपीटिंग करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए फिर से आपने इधर ही जाना है और इन फंदों को घटाना है। 23 फंदे अलग रखिए, 23 फंदे अलग रखिए, और जो बचेंगे बीच में फंदे उन्हें घटा लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी जो एक लाइन आएगी ना, वो साइड में आएगी, वो बीच में नहीं आएगी, क्योंकि हम सिर्फ अब एक ही तरफ से बुन रहे हैं, बीच में से फंदे घटा रहे हैं। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये लाइन बीच में आनी चाहिए सेंटर में, तो सेंटर में नहीं आएगी, साइड में आएगी। अब आपने फिर से 5 फंदों को 2, 3, 4 और 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ये 23 फंदे हो गए। अब आपने इस फंदे को इसके साथ इस तरह से बुनना है। तो देखिए अब मैंने 2 फंदे घटा लिए हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए एक फली सी आ गई ना, ये ऊपर तक चलेगी जब तक आप फंदे नहीं घटा लेती। जब तक घटाइए जब तक आपके 23 फंदे नहीं रह जाते। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए बीच के जितने फंदे थे घटा लिए हैं। 7 फंदे थे फ्रेंड्स। देखिए 28 आगे, 28 पीछे, 23 इधर रख के, 23 इधर, और बीच में जितने फंदे थे मैंने सबको घटा लिया। और इस तरह की देखिए तिरछी सी लाइन आ गई, कितनी प्यारी लग रही है देखिए। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, देखिए अब आपके इधर भी 23 हैं, इधर भी 23 हैं। इसको इस तरह रखिए और इन दोनों को साथ मिला करके आपने बंद करना है। इस तरह से बुनिए। फिर आपने इसको भी इस तरह से उल्टा बुनिए। दोनों फंदों को निकाल दीजिए। फिर इस तरह से इसको भी दोनों को उल्टा बुनिए और निकाल दीजिए। और ये देखिए पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से गिराइए। तो एक फंदा आपका ऐसे बंद हो रहा है। आपने इसी तरह से सारे फंदों को बंद करना है मिला करके। इस तरह से देखिए 2-3 फंदे। फिर आपने पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिराना है। फिर से आपने इन 2 फंदों को इस तरह बुनना है और फिर आपने इस फंदे को इसके ऊपर से गिराना है इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स मैं सारे फंदे बंद कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने सारे फंदे बंद कर लिए, इसलिए ये लाइन जो है देखिए थोड़ी सी अड़ी आई है और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, जो आपने डिज़ाइन बनाया था ना बूटियों वाला, ये वाला, यहाँ आपने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बस आपने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ आपने बीड्स लगाने। तो इस तरह से रखिए, ये अंदर चला गया। और देखिए कैसे लगाएंगे बीड्स। मैंने धागा डाल दिया है और अभी मोती लेंगे और इस पे नीडल के अंदर डालेंगे और यहाँ हम बीड्स लगा लेंगे इस तरह से।
फिर से आपने इधर लेकर आना है। तो देखिए बीच में हमारा एक इस तरह से हमारा बीड्स आ गया। आप चाहें तो फ्रेंड्स बहुत प्यारे प्यारे से नग भी आते हैं, आप चाहें तो यहाँ स्टोन भी लगा सकती हैं, जो आपको अच्छा लगे आप लगा लीजिए। तो इस तरह से मेन बीड्स को लगाकर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसकी फाइनल लुक देखिए कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमने कॉफ़ी बीन का डिज़ाइन डाला है जो 5 फंदों का बनता है, और इतनी प्यारी से इसके अंदर देखिए जालियाँ आई हैं, और यहाँ मैंने बहुत प्यारा सा देखिए डिज़ाइन डाला है, और कितना आसान है फ्रेंड्स। और देखिए इसके पीछे की फिनिशिंग है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा जूता हमारा तैयार हो गया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।